जैसे हमारे जिस्म के अंदर दूसरे सेल हैं, जैसे एपिथेलियल सेल हैं, स्किन सेल हैं, वो वाले सेल डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो न्यूरॉन के सेल हैं, जो नर्व सेल हैं, वो वाले डिवाइड नहीं होते। जो पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह विद इन द बॉडी लेके जाते हैं, वो डिवाइड नहीं होते, वो तकसीम नहीं होते, लेकिन रीजनरेट हो जाते हैं। उनकी रीजनरेशन करवाने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसे नर्व ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। वो जो नर्व सेल टूटता है उसको दोबारा रीजनरेट करवा देती है। अब रीजनरेट करवाने के लिए सेल कहाँ से आते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि नर्व सेल डिवाइड नहीं होते, तो वो सेल कहाँ से आते हैं? वो वाले सेल रीजनरेशन जो करवाते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल किसको कहते हैं? स्टेम सेल आर दो सेल विच हैव पोटेंसी, विच हैव एबिलिटी टू मेक एनी टाइप ऑफ सेल। जिनके पास किसी भी किस्म के सेल बनाने की सलाहियत हो, उसे स्टेम सेल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स है गैंग्लियन की डेफिनेशन। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड गैंग्लियन। सेल बॉडी का मजमूआ जो मेम्ब्रेन से लिपटा हो उसे गैंग्लियन कहते हैं। इसके बाद हिप्पोकैम्पस, ये सेरिब्रम के अंदर होता है, उसकी गहराई में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? टू मेक मेमोरीज, न्यू मेमोरीज, यादाश्त बनाना, यादें बनाना। जब ये डैमेज हो जाता है तो नई यादाश्त नहीं बनती, न्यू मेमोरीज नहीं बनती, लेकिन उससे पहले, डैमेज से पहले जो हमें याद होता है वो वाला ठीक रहता है, उसके बाद कोई नई यादाश्त नहीं बनती। ये हिप्पोकैम्पस के डैमेज होने का नुकसान है। इसके बाद है डेफिनेशन ब्रेन स्टेम क्या होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, ये दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलाता है। इनको कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम बोलते हैं। कितनी चीज़ें? मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, इनको क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। अगला बॉक्स, स्पाइनल कॉर्ड इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। स्पाइनल कॉर्ड दरअसल मेडुला ऑब्लंगेटा का ही एक बड़ा हुआ हिस्सा होता है। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई और चौड़ाई बताई हुई है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो थंब फॉर द मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ, जितना अंगूठा मोटा होता है इतना ही स्पाइनल कॉर्ड मोटा होगा। इसके बाद स्मॉलेस्ट बोन बताई हुई है। हमारे जिस्म के अंदर लॉन्गेस्ट बोन, थाई बोन, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपस कॉर्न के अंदर होती है। टोटल 3 हड्डियाँ होती हैं, वो तीनों छोटी हैं, लेकिन उनमें से सबसे छोटी जो है वो स्टेपस की है। इसके बाद अगला बॉक्स देखें। ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनमें फ़र्क क्या है? एक डक्टलेस होते हैं, एक डक्ट वाले होते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं वो डक्ट वाले होते हैं, वो अपने हार्मोन एक नाली के अंदर खारिज करेंगे, इसलिए उनको एक्सोक्राइन बोलते हैं। वो कौन कौन से ग्लैंड हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड और स्किन ग्लैंड। इसके बाद अगला बॉक्स देखें कि गर्मियों में यूरिन क्यों कम पैदा होता है, उसकी क्या वजह है। नंबर 1, गर्मियों में पसीना ज़्यादा होता है और वाटर लॉस पसीने में हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन कम बनता है। नंबर 2, एडीएच हार्मोन जो खारिज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड से, वो ब्लड के अंदर ज़्यादा खारिज होता है, जिसकी वजह से यूरिन कम बनेगा। थ्योरी पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि एडीएच कैसे यूरिन के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। अगला बॉक्स देखें। कैल्सिटोनिन, पैराथायरोमोन, दो हार्मोन हैं। दोनों हार्मोन एक दूसरे के उलट होते हैं। इन दोनों हार्मोन का काम होता है कंट्रोल द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, खून के अंदर कैल्शियम के लेवल को बरकरार रखना। अगला बॉक्स, 100 ml ब्लड हमारे जिस्म में, उसमें कितना ब्लड ग्लूकोज हो तो नॉर्मल होगा? उसकी कंसंट्रेशन है 80 टू 120 मिलीग्राम पर 100 ml। 80 से 120 मिलीग्राम होना चाहिए ब्लड ग्लूकोज। इसके बाद अगला बॉक्स है, जब किसी बंदे को दुख, गम, गुस्सा, खौफ, परेशानी, इस तरह की हालतों का सामना करना होता है तो जिस्म के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, ध्यान से सुननी है। नंबर 1, उसका जो हार्ट रेट है, दिल की धड़कन, वो ज़्यादा हो जाती है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। नंबर 3,
ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के साथ साथ ब्लड फ़्लो टू द लिम्स, लिम्ब कहते हैं बाजू और टांगों को, तो उनकी तरफ जो ब्लड है वो ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है। ब्लड फ़्लो टू एलिमेंट्री कनाल एंड स्किन इज़ रिड्यूस, जिल्द की तरफ ब्लड जाना, और एलिमेंट्री कनाल कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक को, इसकी तरफ ब्लड का फ़्लो कम हो जाता है। लिम्ब की तरफ ज़्यादा हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कनाल, और स्किन की तरफ ब्लड का फ़्लो कम हो जाता है। ये वाली चेंजेस क्यों आती हैं? ताकि जिस्म तैयार हो जाए टू ओवरकम ऑन दिस एमरजेंसी सिचुएशन, ये वाली जो एमरजेंसी सिचुएशन जिस्म को फेस करना पड़ रही हैं, इसका सामना करने के लिए इस तरह की चेंजेस आती हैं। याद रखनी है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, लिम्स की तरफ ब्लड का फ़्लो ज़्यादा हो जाता है, एलिमेंट्री कनाल और स्किन की तरफ ब्लड का फ़्लो कम हो जाता है। अगला बॉक्स, कार्टिलेज, बोन, टेंडन और लिगामेंट, ये चारों जो हैं हमारे स्केलेटन का हिस्सा होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू हैं। कार्टिलेज और बोन के अंदर कोलेजन फाइबर उसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, थ्योरी में आप पढ़ेंगे। टेंडन और लिगामेंट में भी कोलेजन फाइबर होते हैं, लेकिन इनके अंदर टाइटली बाउंड होते हैं, मजबूती के साथ आपस में बंधे होते हैं। इसके बाद अगला MCQs इम्पॉर्टेंट है। जब एक बेबी पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर टोटल हड्डियों की तादाद 300 होती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, अडल्ट होता है, उसमें रिड्यूस हो जाती हैं और वो हो जाती हैं 206। आगे बताया हुआ है लॉन्गेस्ट बोन, सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट बोन पढ़े, ये लॉन्गेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। थाई बोन, रान की हड्डी जिसको बोलते हैं, हमारी टांग के अंदर पाई जाती है। इसके बाद अगला बॉक्स बताया हुआ है ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, उसमें क्या फ़र्क है। ऊपर वाला जबड़ा फिक्स होता है, लेकिन नीचे वाला जबड़ा जो है वो मोबाइल होता है। ऊपर वाला हरकत नहीं कर सकता, लेकिन नीचे वाला जबड़ा हरकत कर सकता है। इसके बाद बताया हुआ है कि नीचे वाले जबड़े में क्या फ़र्क है हमारे जबड़े में, और जो वर्टेब्रेट लोअर वर्टेब्रेट्स हैं उनके जबड़े में क्या फ़र्क है। टोटल वर्टेब्रेट्स के 5 क्लासेस हैं, जिसमें फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स ये वाले आते हैं। जो मैमल का जबड़ा है वो एक बोन का बना होता है, जबकि बाकी जो लोअर वर्टेब्रेट्स हैं उनका नीचे वाला जबड़ा मोर देन 1 बोन, एक से ज़्यादा हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। हमारा जो मैमल का नीचे वाला जबड़ा है वो एक हड्डी पे मुश्तमिल होता है। इसके बाद आगे देखें, ये बताया हुआ है कि मैमल ने अपने नीचे वाले जबड़े को मॉडिफाई कर लिया, तब्दील कर लिया है। कैसे तब्दील किया है? 4 हड्डियाँ जो हैं वो मिडल ईयर जो कान है उसमें भेज दी हैं, 2 एक कान के अंदर, 2 एक कान के अंदर। उन हड्डियों के नाम क्या हैं? मैलियस और इंकस, ये एक तरफ हैं और मैलियस और इंकस दूसरे कान में हैं। टोटल 4 हड्डियाँ जो हैं वो कानों में चली गई हैं। इस तरह बाकी जो नीचे वाला जबड़ा है मैमल का, उसमें सिर्फ एक हड्डी बच गई है। और इसका फ़ायदा क्या है कि इसने मैमल के जबड़े को ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। ये आगे बताए हुए हैं बर्ड, रेप्टाइल और मैमल, इसमें क्या फ़र्क है। ये वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। एंड्रियास विसेलस एक साइंटिस्ट है, इसने इनाटमी के बारे में स्टडी किया। इनाटमी एक बायो की वो शाख है जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। इसमें ह्यूमन स्केलेटन के जो मुख्तलिफ हड्डियाँ हैं और मसल जो हैं उनकी राइट डिपिक्शन, सही तस्वीर बयान बताई। इसके 2 काम हैं, दोनों याद रखने हैं। एक तो ये याद रखना है कि ये ब्रसल के अंदर जो बेल्जियम का दारुल हुकूमत था, कैपिटल था, उसमें ये पैदा हुआ। इसका एक काम एनाटॉमी के अंदर है, डेड बॉडीज़ को डाइसेक्ट करता था और उसके इंटरनल जो आर्गन हैं उनकी स्टडी करता था। दूसरा इसका काम क्या था? स्केलेटन और मसल की डिपिक्शन, इसने तस्वीर बयान की। इसके बाद अगला बॉक्स है कि इम्पॉर्टेंट है ये भी, हमारे जो मसल होते हैं वो ओनली पुल और कंट्रैक्ट, वो किसी चीज़ को खींच सकते हैं या सुकड़ सकते हैं, नॉट पुश, उनको धकेल नहीं सकते।
तो मसल हमारे किसी चीज़ को धकेलने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, लेकिन खींचने और सुकड़ने के लिए ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद अगला काम बताया हुआ है कि मसल एंड मूवमेंट मोस्ट एक्टिविटी इन आवर बॉडी लाइक स्टैंडिंग खड़े होना, वॉकिंग चलना, रनिंग दौड़ना, प्लेइंग खेलना, रिक्वायर कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल मसल, ये हमारे मसल के काम करने से ये काम होते हैं। तो कौन कौन से काम जो मसल परफॉर्म करता है ये लिखने हैं आप लोगों ने। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम जो 4 चैप्टर हैं वो भी बहुत जल्द करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो कोरोना वायरस वो भी चैनल पे मौजूद है, लाजमी देखें, उससे फ़ायदा उठाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।